हैं, राल्फ लिंटन की डेफिनेशन पहले हम कर रहे हैं। राल्फ लिंटन कौन थे? उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी द स्टडी ऑफ मैन। उस पुस्तक में उन्होंने सामाजिक परिस्थिति को दो भागों में बांट दिया था। दो भाग कौन कौन से थे? कौन कौन से दो भागों में बांटा था? अर्जित और प्रदत्त प्रदर्शित। और अर्जित। हाँ, अर्जित और प्रदत्त प्रदत्त। परिस्थिति दो भागों में बांटा था, है ना? यही बात है ना? यस सर। यस सर। हाँ, कोई ऐसा बच्चा है जो आज ही ऑनलाइन क्लास से जुड़ा हो? है कोई ऐसा बच्चा जिसने केवल आज ही क्लास ज्वाइन की हो? ओके, नहीं है कोई, ठीक है। तो राल्फ लिंटन थे। राल्फ लिंटन ने क्या कहा था? सामाजिक व्यवस्था में, सामाजिक व्यवस्था का मतलब समाज में किसी भी व्यक्ति को एक समय विशेष में जो स्थान प्राप्त होता है, उसी को उस व्यक्ति की सामाजिक परिस्थिति कहा जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? एक समय विशेष का मतलब क्या हुआ? जैसे अब आप इस टाइम में आपकी परिस्थिति स्टूडेंट की है, हो सकता है आने वाले 8-10 साल में या 4-5 साल के अंदर आपकी परिस्थिति वो चेंज हो जाए, आप किसी पोस्ट पर पहुंच जाओगे तो आपकी परिस्थिति बदल जाएगी। तो राल्फ लिंटन ने क्या कहा था? सामाजिक व्यवस्था में किसी भी व्यक्ति को जो स्थान प्राप्त होता है, एक समय विशेष में जो स्थान प्राप्त होता है, उसे ही सामाजिक परिस्थिति कहा जाता है। तो ये लिख रहे हो क्या साथ साथ में? आप नोट कर रहे हो क्या? दोबारा दोबारा बोलना सर, लिख रहे हैं आप? यस ये। राल्फ लिंटन, हाँ, राल्फ लिंटन के अनुसार सामाजिक व्यवस्था में किसी व्यक्ति को एक समय विशेष में जो स्थान प्राप्त होता है, उसी को उस व्यक्ति की सामाजिक परिस्थिति कहा जाता है। उसी को उस व्यक्ति की सामाजिक परिस्थिति कहा जाता है। तो आया थोड़ा बहुत समझ में? नोट किया कि नहीं किया? है सर ये बुक में। ये बुक में, ओके, ठीक है। और इसके बाद है, लेपियर ने क्या कहा है? सामाजिक परिस्थिति सामान्यतः उस पद के रूप में समझी जाती है जो एक व्यक्ति समाज में प्राप्त किए हुए हैं। बुक में शायद ये भी हो आपके, है क्या? देखना ये। यस सर। यस सर। हाँ, ठीक है। तो लेपियर ने देखो क्या कहा है? सामाजिक परिस्थिति सामान्यतः उस पद के रूप में समझी जाती है जो एक व्यक्ति समाज में प्राप्त किए हुए होता है। इसका मतलब क्या होगा? समाज में व्यक्ति को जो भी पद प्राप्त है वही उसकी परिस्थिति है, ठीक है। ऑकबर्न व नीमकोफ ने क्या कहा है? परिस्थिति की सबसे सरल परिभाषा यह है कि समूह में व्यक्ति के पद का प्रतिनिधित्व करती है। ऑकबर्न और नीमकोफ के अनुसार परिस्थिति समूह में, समूह का मतलब क्या हुआ? कोई भी समूह है, जैसे परिवार हो गया, तो परिवार समूह के, पारिवारिक जो समूह है उसमें आपको जो पद है वही आपकी परिस्थिति है। इसका मतलब जो अकबर्न और नीमकोफ है उन्होंने क्या कहा है? परिस्थिति की सबसे सरल परिभाषा यह है कि किसी भी समूह में ये व्यक्ति के पद का प्रतिनिधित्व करती है। जैसे आप कॉलेज के अंदर है तो आपका समूह है, उस समूह में आपकी क्या परिस्थिति है। आप घर में है तो वो समूह है, उसमें आपकी परिस्थिति क्या परिस्थिति है। जाति समूह या धार्मिक समूह है, उसमें आपकी क्या परिस्थिति है। तो जो समूह के अंदर व्यक्ति के पद का प्रतिनिधित्व करती है उसे सामाजिक परिस्थिति कहा जाता है। ये बात किसने कही है? अकबर्न और सर आर निम का। हाँ, ये ना इकट्ठे ही है, इनकी कोई भी डेफिनेशन आएगी ना, इसकी काफी डेफिनेशंस आएगी अपने सोशियोलॉजी तीनों सालों में, तो इनका नाम इकट्ठा ही है, अकबर्न और निम्को, ठीक है। इसके बाद बीयरस्टीड क्या कहते हैं? सामान्यतः एक परिस्थिति समाज अथवा एक समूह में व्यक्ति का पद है। बीयरस्टीड ने क्या कहा है? समाज में या समूह में व्यक्ति का एक पद है, मतलब व्यक्ति का जो पद है वही क्या है? परिस्थिति कहलाएगी। तो ये परिभाषाएं सभी बुक में है क्या आपके? बीयरस्टीड की, अकबर्न की, लेपियर की, यस लिंटन सर की। है। तो ये परिभाषाएं तो आप समझ गए होंगे सभी। इन परिभाषाओं से एक बात तो निकल कर आई ना भी, समाज के अंदर व्यक्ति को जो पद मिला हुआ है वही परिस्थिति है ना? यस सर। यस मतलब यस सर। जैसे, हाँ, जैसे समाज के अंदर आपकी कोई डॉक्टर है, कोई मरीज है, स्टूडेंट है, टीचर है, माता पिता है, भाई बहन है, ठीक है।
तो ये सारी अपनी क्या है परिस्थितियां हैं। तो और इनकी परिस्थितियों की परिभाषाएं थी और परिस्थिति की विशेषताएं हमने कल आपको करवा दी थी। या कोई सर एक ऐसा बार बच्चा है रिपीट जिन्होंने कल की ना हो? करवा दो विशेषताएं। सर कल नहीं विशेषताएं आए थे आप? रिपीट करवा दो। दोबारा से करवा दो सर। नहीं सर। ये हाँ रेनू कह रहे हैं क्या दोबारा करवा दूं? अभी करवा यस देते सर। हैं, हाँ अभी करवा देते हैं, कोई बात नहीं। तो परिस्थिति की विशेषताएं क्या होगी? पहली विशेषता तो इन परिभाषाओं के आधार पर क्या होगी कि व्यक्ति के पद का प्रतीक है। परिस्थिति है वो क्या है? व्यक्ति के समाज के अंदर पद का प्रतीक है। समाज में व्यक्ति का जो भी पद है वो पद कैसे हो सकता है? बेटा का हो सकता है, बेटी का हो सकता है, अध्यापक का हो सकता है, डॉक्टर का हो सकता है। तो समाज में व्यक्ति को जो भी पद मिला हुआ है वह उसकी परिस्थिति होगी। तो इसका मतलब पहली विशेषता क्या होगी? व्यक्ति के पद का प्रतिनिधित्व करती है या व्यक्ति के पद का प्रतीक है। क्लियर हुआ ये आपके? यस सर। और दूसरा बेटा है सर। सत्रीकरण का प्रतीक है। सत्रीकरण का मतलब क्या होता है? स्टार्टिफिकेशन। स्टार्टिफिकेशन का मतलब क्या होगा? कि ऊंच नीच के आधार पर बांटना। कि परिस्थिति है उस समाज को उच्च और निम्न वर्ग के आधार पर भी विभाजित करती है। जैसे एक पढ़ा लिखा है और एक अनपढ़ है तो दोनों की परिस्थिति तो अलग अलग होगी ना भी। एक की परिस्थिति होगी साक्षर, एक की परिस्थिति होगी निरक्षर। तो अब इन दोनों में उच्च और निम्न परिस्थिति किस किस की है? ऊंची परिस्थिति किसकी है, निम्न किसकी है? पढ़ा लिखा वो ऊंची है और जो अनपढ़ है उसकी नीची। अच्छा। और इसी आधार पर जैसे हम करते हैं मेल और फीमेल हो गया, तो उनमें से परिस्थिति किसके ऊपर है? मेल की। मेल की सर। फीमेल वैसे की सर है सर। पहले मेल की होती थी। मेल की सर। ये देखो पहलवान सारे बोल पड़े हैं ना इस पॉइंट में, बाकी पर नहीं बोले। फीमेल की नहीं है सर, आजकल फीमेल नीचे चली गई है, फीमेल मेल ऊपर आजकल आ गए हैं। नीचे चले गए, मेल ऊपर आ गए। क्योंकि अभी सर हरियाणा के अंदर खिलाड़ी है ना जो जितने भी, हम्म वो सारे मेल है, वो ऊपर है, हाईएस्ट है गर्ल्स से। ओलंपिक में मेडल साक्षी मलिक ने जीता था। ये प्रियंका की बात सुनी आपने? गर्ल्स तो आगे है सर। एक मन्नू भाकर झज्जर से है, छोटी सी लड़की, उसने गोल्ड मेडल जीता था शूटिंग में। सानिया मिर्जा है, एम मैरी कॉम है, साइना नेहवाल है ना? तो इसका मतलब हम ये नहीं कह सकते कि परिस्थिति इसके आधार पर किसकी है। लेकिन यदि हम प्राचीन, भी फोगाट है सर। हाँ फोगाट बहने हो गई, तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि मेल है वो एकदम से पीछे हैं। स्पोर्ट्स हो चाहे किसी किसी भी फील्ड को आप लेते हैं, उस फील्ड के अंदर आप देखिएगा आज के समय में मेल और फीमेल इक्वल है, बराबर है। और जो दूसरे समाज के अंदर जब हम प्राचीन समाज की बात करते हैं तो वहां पर मेल की परिस्थिति थी वो क्या थी? उच्च थी और फीमेल की परिस्थिति निम्न थी। लेकिन कहीं ना कहीं जब हम सामाजिक दृष्टि से देखते हैं, जो आप बात कर रहे हो वो तो अर्जित परिस्थिति की बात कर रहे हो भी, कोई खिलाड़ी में आगे बढ़ गया, कोई कहीं पर आगे बढ़ गया। वो जो बातें आप कर रहे हो वो शायद अर्जित परिस्थिति के आधार पर बता रहे हो, है ना? यही बात है ना? यस सर। हाँ। लेकिन यदि हम प्रदत्त परिस्थिति की बात करें तो कहीं न कहीं समाज के अंदर आज भी जो फीमेल मेल है उसकी परिस्थिति उच्च है। सामाजिक परिस्थिति की हम बात करें, प्रदत्त परिस्थिति की बात करें तो वो आज भी उच्च है। इस बात से कौन कौन सहमत है और कौन सहमत नहीं है? है सर। है ना? कैसे है मैं आपको बताऊं। जैसे मान लो ब, सुन पा रहे हैं आप आवाज? यस सर। हाँ कैसे है देखिए, जैसे यस सर। मान लो बच्चे का जब जन्म होता है तो या तो लड़का होगा या फिर लड़की होगी। जब लड़का पैदा होता है तो खुशियां मनाई जाती है कि नहीं मनाई जाती? यस सर। थाली वगैरह बजाई जाती है, पता नहीं क्या क्या बजाया जाता है, मिठाइयाँ भी बांटी जाती है ना? वो बात बच्चे बड़े होकर बाद में फिर सिर बजाना शुरू कर देते हैं, वो अलग मैटर है, वहां तक हम नहीं पहुंचेंगे अभी, क्योंकि वो अपने संघर्ष के टॉपिक में आएगा, वहां पर हम बताएंगे। तो समाज के अंदर जब हम देखते हैं, जब लड़का होता है तो खुशी मनाई जाती है, और जब लड़की होती है तो ये बात नहीं है भी खुशी नहीं मनाई जाती है। लेकिन जब पहला बच्चा यदि लड़का होता है या फिर लड़की होती है, तो जब लड़का होता है तो ज्यादा खुशी मनाई जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि सामाजिक परिस्थिति आज भी मेल के ऊपर है।
और जैसे मान लीजिए विशेषकर महिलाओं के अंदर आपने देखा होगा, जब बच्चा होने वाला है तो वो कभी कोई महिला ये नहीं कहती कि इसके बेटी होगी, सभी क्या कहते हैं? बेटा होगा। बेटा होगा, ये कहते हैं ना। इसका मतलब क्या हुआ कि समाज के अंदर अभी भी लैंगिक भेदभाव है। उसके कारण चाहे कोई भी रहे हो, उसका हम आगे टॉपिक में पढ़ेंगे। तो इस सत्रीकरण का मतलब हो गया ऊंच नीच के आधार पर भेदभाव होना। जो आप बात कर रहे हो भी खिलाड़ी के अंदर आगे है, एजुकेशन के आगे है, उसमें समाज का रोल नहीं है, उसमें तो आपने खुद के दम पर हासिल किया है। वो बराबरी महिलाओं ने खुद के दम पर हासिल की है। और यदि उसकी बात हम करें तो वो कहीं न कहीं पुरुषों से ऊपर भी है, क्योंकि एजुकेशन में जब हम आप देखते हैं किसी भी जॉब की, जब अब आप बात करते हो वैकेंसी की, जब भी कोई लिस्ट आउट होती है तो उसमें आप देखना फीमेल ज्यादा मिलेगी मेल की बजाय। तो इसका मतलब, और जब मेरिट भी निकलती है, फीमेल का अलग कोटा मिला हुआ है, मेरिट निकलती है तो मेरिट देखना मेल से ऊपर फीमेल की कट जा रही है। तो इसका मतलब जो अर्जित परिस्थिति है उसका मुकाबले में जो महिलाएं हैं वो पुरुषों को पिछाड़ते हुए नजर आ रही है। लेकिन अपनी बात यहाँ पर सिर्फ ये थी कि जो परिस्थिति है वो ऊंच नीच का प्रतीक भी है, मतलब उच्च वर्ग और निम्न वर्ग का प्रतीक भी है। जैसे जाति के आधार पर भी परिस्थिति का निर्माण होता है ना, ऊंची परिस्थिति किनकी होगी जाति के आधार पर? हाँ, जो उच्च जाति में जो पैदा हुआ है। लेकिन ये भी आज के संदर्भ में यदि बात करें तो ये भी उतना ज्यादा डिफरेंस रह नहीं गया है, लेकिन फिर भी उच्च जाति और जो निम्न जाति है उसमें अंतर तो है ना, अंतर कुछ ना कुछ तो। यदि Yes, sir. अंतर न होता तो फिर इतने आरक्षण देने की जरूरत न पड़ती, या फिर जैसे आर्टिकल 17 संविधान के अंदर लागू किया गया छुआछूत को समाप्त करने के लिए, उस तरह के आर्टिकल की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो कहीं न कहीं भेदभाव है। तो नंबर 2 सत्रीकरण, जो परिस्थिति है वो व्यक्ति के पद का प्रतीक है, और नंबर 2 वो व्यक्ति जो समाज के अंदर सत्रीकरण का प्रतीक भी है। तीसरा है परिस्थिति मान सम्मान का प्रतीक भी है। मान सम्मान का मतलब क्या हुआ? जिसकी परिस्थिति जितनी ज्यादा ऊंची होगी उसका मान सम्मान भी उतना ही ज्यादा होगा। है कि नहीं ये बात है? Yes, sir. यस सर। सर आज इतने, हाँ, आज इतने ढीले ढीले सुस्त सुस्त से कैसे हो? 2020 विदा हो रहा है, दुख हो रहा है क्या? हम्म? नहीं कोरोना सर। नो सर। कोरोना जा रहा है अब। जोश में नहीं बोल रहे, कोरोना तो क्या जा रहा है। 2020 से दुखी हो रहे हो भी, उस 2020 में बड़ी मस्ती ली है स्टूडेंट्स ने। जितनी मस्ती 2020 में की इतनी कहीं कभी भी नहीं की, है ना। और जो 2020 खेल गया उसको आगे कोई खतरा भी नहीं है। जिसकी विकेट गिर गई उनकी तो गिर गई। तो सत्रीकरण का मान सम्मान का प्रतीक भी है। मान सम्मान के प्रतीक में जैसे आपको बताया था, हम जैसे फैमिली के अंदर हम देते हैं, फैमिली में अपने दादा दादी या माता पिता की परिस्थिति ऊंची है अपने से, तो बाहर जब वैल्यू की हम बात करते हैं तो जो बड़े बुजुर्ग है उनकी वैल्यू अपने से ज्यादा है, उनकी बात के ज्यादा मीनिंग है, अर्थ है। और इसी तरह से जब हम बात करते हैं तो एक एमएलए और एक प्रधानमंत्री है, तो परिस्थिति किसकी ऊंची होगी? मान सम्मान ज्यादा किसका होगा? प्रधानमंत्री का। प्रधानमंत्री का होगा ना। इसी तरह से कॉलेज के अंदर जब हम बात करते हैं तो एक कर्मचारी भी है, जैसे पीएन भी और प्रोफेसर भी है, तो इनकी मान सम्मान ज्यादा किनका होगा? तो जो Professor. परिस्थिति, हाँ, जो प्रोफेसर परिस्थिति का है ना सर। वो मान सम्मान का प्रतीक है। देखो परिस्थिति में हमने 3 बातें कर ली। क्या क्या की इसकी विशेषताओं में? एक तो मान सम्मान का प्रतीक भी है, और बताइएगा आप। व्यक्ति के पद का सशक्तिकरण। प्रतीक स्त्रीकरण का सर, और एक समाज व्यक्ति में के पद का पद का। निर्धारण करती है। व्यक्ति के पद का प्रतीक है ना। अब हम करते हैं परिस्थिति यस। सापेक्षित होती है। सापेक्षित का मतलब ये होता है भी इसका एक दूसरा पक्ष होता है, उस पक्ष के संदर्भ में परिस्थिति होती है। पक्ष के संदर्भ में कैसे होगी? जैसे मान लीजिए टीचर है, तो टीचर की परिस्थिति किसके संदर्भ में, किसके सापेक्ष है? स्टूडेंट के सापेक्ष में है, क्योंकि टीचर किसके लिए है? स्टूडेंट के लिए। और स्टूडेंट की परिस्थिति टीचर के सापेक्ष है, मतलब टीचर के कारण स्टूडेंट की परिस्थिति है, और स्टूडेंट के कारण टीचर की परिस्थिति है। दोनों इनकी परिस्थितियां सापेक्ष होने का मतलब हो गया आपस में एक दूसरे से निर्भर है और एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जैसे डॉक्टर की परिस्थिति किससे जुड़ी हुई है? मरीज पेशेंट से सर। पेशेंट से। और पेशेंट्स की किससे जुड़ी हुई है? डॉक्टर से सर। डॉक्टर से। डॉक्टर से जुड़ी हुई है। डॉक्टर। तो ये क्या हो गया आपस में? सापेक्ष हो गई। तो इसका मतलब जो परिस्थिति है, जो स्टेटस है वो सापेक्ष होगा। क्लियर हुआ ना ये? यस सर। यस सर। हाँ। तो इसके बाद अगला पॉइंट होगा परिस्थिति और भूमिका में घनिष्ठ संबंध होते हैं।
घनिष्ठ संबंध होने का मतलब क्या हो गया? परिस्थिति और भूमिका दोनों अलग अलग नहीं है, बल्कि दोनों एक दूसरे पर निर्भर है। इन दोनों आपस में घनिष्ठ रूप से संबंधित है। एक व्यक्ति पद पर रहते हुए जो काम करता है, जो पद है वो तो क्या हो गया? परिस्थिति होगी, और पद पर रहते हुए जो काम करेगा वो भूमिका होगी। तो परिस्थिति और भूमिका आपस में एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित भी होती है। ये क्लियर हो गया? बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, परिस्थिति का मीनिंग और इसकी डेफिनेशन और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स तो हमने कर ली ना हमने, बोलो। यस सर। यस सर। यस सर। हाँ, फिर अब इसका अगला पार्ट कौन सा आएगा? प्रकार आएंगे सर। हाँ, एक बच्चा ये कह रहा है क्लास ज्वाइन नहीं हो रही। एक मिनट, उनको देखते हैं क्या प्रॉब्लम आ रही है उनके। ओके, अब देखिएगा इसके प्रकार आएंगे, टाइप्स ऑफ सोशल स्टेटस। अब परिस्थिति का जब हम इसके प्रकार की बात हम करते हैं तो प्रकार इसको दो अलग अलग भागों में बांटा था। वो किसने बांटा था? राल्फ लिंटन। राल्फ लिंटन। लिंटन ने बांटा था। तो राल्फ लिंटन कहाँ के रहने वाले थे? अमेरिका अमेरिका के। हाँ, अमेरिका। अमेरिका के रहने। बहुत अच्छे, बढ़िया, अच्छा ध्यान तो अच्छे रखते हो आप, है ना? यस तो सर। राल्फ लिंटन अमेरिका के रहने वाले थे। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। वो पुस्तक का नाम क्या था? द स्टडी ऑफ मैन। वेरी गुड। कल हमने बताया था, देखो कुछ बच्चों ने याद भी कर लिया, द स्टडी ऑफ मैन। उस पुस्तक में उन्होंने जो परिस्थिति है उसको दो भागों में बांट दिया था। सामाजिक परिस्थिति को एक का नाम दिया था उन्होंने प्रदत्त परिस्थिति, और एक का नाम दिया था उन्होंने अर्जित परिस्थिति। जी। अर्जित। अर्जित परिस्थिति। तो प्रदत्त परिस्थिति किसके ऊपर आधारित होती है? देखिए, समाज। प्रदत्त परिस्थिति है वो आपकी, हाँ थोड़ा सा हम और इसको क्लियर कर देते हैं कि प्रदत्त परिस्थिति आपके जन्म के ऊपर आधारित होती है, ठीक है? और अर्जित परिस्थिति किसके ऊपर आधारित होती है? मेहनत। जो हमने प्राप्त किया मेहनत सर, पर। अपनी मेहनत की द्वारा। हाँ, मेहनत और व्यक्तिगत गुणों पर आधारित होती है। तो इनके दोनों के आधार ध्यान रखना भी। अर्जित परिस्थिति है वो आधारित होती है किसके ऊपर? मेहनत और व्यक्तिगत गुणों पर। और मेहनत प्रदत्त मेहनत। परिस्थिति जन्म के ऊपर जन्म आधारित पर। होती है। हाँ, अब प्रदत्त परिस्थिति के बारे में बात करते हैं तो क्या लिखेंगे? प्रदत्त परिस्थिति व्यक्ति के जन्म से निर्धारित होती है और इसमें व्यक्ति के कार्यों और गुणों का और उसकी काबिलियत का कोई महत्व नहीं होता है। और प्राचीन समाज में जब था तो प्राचीन समाज में प्रदत्त परिस्थिति का महत्व था, परंतु आधुनिक समाज में किसका महत्व है? अर्जित परिस्थिति। अर्जित परिस्थिति का है। प्रदत्त परिस्थिति का कैसे होता था? मान लीजिए कोई उच्च जाति में पैदा हो गया तो उसका महत्व अधिक होता था। उसका महत्व अधिक क्यों होता था? क्योंकि उसकी जाति के साथ मान सम्मान जुड़ा होता था। और निम्न जाति का यदि कोई काबिलियत बच्चा भी होता था, बहुत ज्यादा टैलेंटेड भी होता था, तो भी उसे बहुत सारे प्रताड़ना सहन करनी पड़ती थी। परंतु आधुनिक समय में क्या है कि व्यक्तिगत गुणों का या मेहनत का या काबिलियत की वैल्यू है। जो उच्च पद पर पहुंच गया वो चाहे किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, उसका मान सम्मान अधिक होगा। तो प्रदत्त परिस्थिति प्राचीन समय में महत्वपूर्ण थी, जबकि अर्जित परिस्थिति आज के समय में महत्वपूर्ण है। अब जन्म के आधार पर कैसे हुआ? मान लीजिए व्यक्ति का जन्म किस जाति में हुआ है, किस धर्म में हुआ है, अमीर घर में हुआ है, गरीब घर में हुआ है, पुरुष है या महिला है, तो जैसा जन्म से उसको पद मिला है उसकी परिस्थिति बिल्कुल वैसी हो जाएगी और उसे उसी तरह से काम करना पड़ेगा। तो ये प्रदत्त परिस्थिति देता कौन है? किसके द्वारा दी जाती है? समाज के। समाज के द्वारा। किसके द्वारा? पेरेंट्स, समाज की हिस्से होगे ना। तो समाज के द्वारा ये प्रदत्त परिस्थिति प्रदान की जाती है और इसका आधार जन्म होता है। यही प्रदत्त परिस्थिति होती है, इसे ही हम प्रदत्त परिस्थिति कहेंगे। प्रदत्त को इंग्लिश में क्या कहते हैं हम? एस्क्राइब्ड। क्या बोलेंगे? Ascribed। एस्क्राइब्ड। और अर्जित को क्या बोलेंगे? एक्वायर्ड। क्या Achieved। बोलेंगे? अचीव्ड। हम्म अचीव्ड। अचीव्ड, एक्वायर्ड। एक्वायर्ड अर्जित, एस्क्राइब्ड प्रदत्त है, ठीक है ना? अब प्रदत्त परिस्थिति के आधार कौन कौन से हैं?
इसका मतलब ये हुआ भी प्रदत्त परिस्थिति है, इसमें हम किन किन चीजों को शामिल करेंगे। प्रदत्त परिस्थिति के निर्धारक तत्व भी पूछा जा सकता है, भी प्रदत्त परिस्थिति है उसका निर्धारण किससे होता है। तो प्रदत्त परिस्थिति का जो निर्धारण का जो पहला और सबसे महत्वपूर्ण आधार है वो कौन सा है? धर्म। ना ना ना, थोड़ी देर पहले बताया था, थोड़ा सा दिमाग वापस लेकर जाओ। सर लिंग भेद। जन्म सर। ना ना भेद सर। जन्म आयु सर। सर। ना जन्म सर। जन्म सर। हाँ, रिश्तेदारी दो सर। बच्चे कहीं से जन्म बोल रहे हैं, जन्म ही होगा। देखिए हमारी रिश्तेदारी क्या है वो जन्म से ही डिसाइड होगा ना। हमारा जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, कौन से कुल में हुआ, वो भी हम किस समूह में हुआ, किस जाति किस धर्म में हुआ, वो जन्म से ही निर्धारित होगा। हमारा लिंग क्या है वो जन्म से ही निर्धारित होगा। जाति भी जन्म से ही होगी, आयु भी जन्म से ही होगी ना, रिश्तेदारी नातेदारी जन्म से ही होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये भजनलाल के नाम से कौन बच्चा है? जो प्रदत्त परिस्थिति है उसको निर्धारक तत्व है, वो सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, वो कौन सा है? जन्म है। और बाकी चीजें जन्म के बाद होगी। देखिए जिसका जन्म पहले हुआ है उसकी परिस्थिति ऊंची होगी, या जिनका जन्म बाद में हुआ है उनकी परिस्थिति ऊंची होगी, बताइएगा। जिनका पहले हुआ है। पहले हाँ हुए सर उसकी परिस्थिति ऊपर। हाँ, बड़े हैं उनका मान सम्मान परिस्थिति बड़ी होगी, और जो छोटे हैं उनका मान सम्मान और परिस्थिति बड़ों के मुकाबले में कम होगी। फैमिली के अंदर हमने आपको कई बार बताया, जैसे अपने दादा है, मम्मी पापा है, उनकी परिस्थिति उनका मान सम्मान अपने से ज्यादा है। तो लिंग के आधार पर भी हमने किया है। तो ये सारे पॉइंट तो आज हो नहीं पाएंगे, ये हम कल के वीडियो में आपको करवाएंगे। और हम आज शाम तक इस रिकॉर्डेड वीडियो भी चैनल पर डाल देंगे, आप देख लेना। इसके ओके सर। अलावा जो चीजें हमने अब तक पढ़ी है उनमें से किसी की कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो? हम्म, नो सर। एकदम क्लियर हो गया नो सारा? सर। यस सर। यस सर। ओके। और कोई किसी के क्लियर? आज कोमल नहीं जुड़े क्या साथ में? कोमल सर रोल नंबर वो तो अटेंडेंस पता किस नहीं। पर? अटेंडेंस मतलब सर। आप अटेंडेंस कैसे लगाएंगे? यस सर। हाँ, अटेंडेंस का तो हम स्क्रीनशॉट ले लिया है। ये भजन के नाम से कौन बच्चा बोल रहा है? सनीशा। निशा, क्या काम कर रही हैं आप साथ साथ में? कुछ काम नहीं कर रही सर मैं तो। अच्छा, ऐसे लग रहा था जैसे टीवी वगैरह कुछ देख रहे हो। प्रियंका? नहीं सर। अच्छा प्रियंका, यस सर। आप कौन से वाले प्रियंका बोल रहे हैं? सर कल आई थी ना मैं, वही वाली। जब प्रियंका ही ना अपनी क्लास में कई है, मनीषा भी कई है। समझ में आ गया बेटा आपके? यस सर। हाँ, और सभी बच्चों के देखिए आप रोल नंबर लिख कर डाल रहे हैं, यहाँ रोल नंबर लिख कर डालने का कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि हमने बच्चों का स्क्रीनशॉट क्लास शुरू होने के 15 मिनट बाद ले लिया था। उनके बाद जो बच्चे जुड़े हैं उनको भी कोई बेनिफिट नहीं है ना। कई अटेंडेंस के लिए बिल्कुल लास्ट में जुड़ते हैं, तो ये बात भी ठीक है नहीं है। ये देखो अभी भी आ ही रहे हैं, तो इसका मतलब आप टाइमली। 5 मिनट लेट हो गई थी, 5-10 मिनट, तो मेरी लगाई है क्या? अब वो हमने स्क्रीनशॉट ले लिया, उसमें कौन कौन बच्चे हैं वो पता नहीं, तो आप लेट क्यों हो आई गए हुई थे? थी। हम्म, मैं कॉलेज में आई हुई थी इसलिए। अच्छा चलो कोई बात नहीं। बाकी टाइम पर आया करो बेटा, और जो चीज समझा करो, और जो समझ में ना आए वो पूछा भी करो, ठीक है? और किसी के कोई डाउट हो? आप सबको नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं, सर और बधाई परिवार सहित। सब आपको खुश भी रहो। आपको भी सर। हाँ थैंक यू। सर और आज की क्लास की वीडियो डालोगे? हाँ डालेंगे बेटा, जरूर डालेंगे। डाल देना सर, क्योंकि मैं थोड़ा लेट भी आया हूँ सर, मेरे थोड़ा काम था सर। ये थोड़ा थोड़ा काम के चक्कर में सारी क्लास छोड़ देते हो आप, है ना? सर टाइम का पता नहीं रहा जी, फोन मेरे भाई के पास था, मैं गया हुआ था कहीं पे। अच्छा, फोन भी भाई को दे देते हो? फोन तो नहीं आजकल देता हूँ इतनी कल। महत्वपूर्ण और पर्सनल चीज है, वो कोई दूसरा देता ही नहीं किसी को। ना जी, चलो ले कोई बात लेता ऐसी है कोई सर। बात नहीं। हाँ ले लेता है, बाकी देते तो नहीं ना। हाँ ना ले जी। लेते हैं। अच्छा चलो कोई सर बात नहीं। रेगुलर क्लासेस कब तक होंगी? क्यों, घर वालों ने कुछ ज्यादा ही दुखी कर रखा है क्या? नो सर, वैसे कुछ ही। कोई न्यूज नहीं है घर बेटा वाले इसमें। खुद दुखी हुए हैं।
हाँ दुखी तो हो ही रहे हैं, काम धाम कुछ करते नहीं, सारा दिन बिस्तर में पड़े रहते हो तो दुखी तो होंगे ही। लेकिन हम जो ही कोई सूचना आएगी इससे रिलेटेड आपको हम इन्फॉर्म कर देंगे। तब तक अपना सिस्टम तो चल ही रहा है ये, है ना। हाँ ओके ओके थैंक्स। सर। एक बार फिर बेस्ट विशेस न्यू ईयर के लिए, और आप सबका बहुत बहुत थैंक्स। बाय।